सुबह से मैं लगातार कल रात से ही मैं बंदर के बारे में बना रहा हूँ मैं, और बना के मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो हनुमान जी चाहते हैं मैं वही काम कर रहा हूँ। आप जो हनुमान जी में जाके लड्डू चढ़ाते हैं वो खुद खाते हैं न, आपको बंदर से मतलब नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा, हनुमान जी सुई के नोक बराबर आप पर कभी मेहरबान नहीं होंगे, आपके काम नहीं करेंगे। ये हनुमान भक्तों का काम है। ये ऐसे दिखाइए, आप ऐसे दिखाइए, ऐसे पकड़ें जैसे मैं पकड़ता हूँ, बस ऐसे, इसको पकड़ूंगी ना आप। ठीक, हनुमान जी यही चाहते हैं जो मैं कर रहा हूँ। आप जो कर रहे हैं वो हनुमान जी नहीं चाहते। तब मैं कह देता हूँ कि किसी भी मंदिर को मैं हटा के गंगा जी में डाल सकता हूँ, और मैं दिखा सकता हूँ कि हमारे अंदर ये ताकत है। किसी भी मंदिर को हटा के मैं गंगा जी में रख सकता हूँ जाकर के, वो ताकत है। ब्राह्मण का मतलब यही हुआ। और सबसे बड़ा, ब्राह्मण छोड़ो जी, सबसे बड़ा मतलब है होता है कर्म का। सुबह से रात से मैं लगा हूँ, बंदर 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 बंदर। एक सेकंड ऐसे आप दिखाते रहिए। हेलो हेलो हाँ भैया, क्या करें, देख आदमी सुबह से भागे 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 भागे, जो करी हम करी, यही तो है पूरे समाज में। तो जो लड़के आए, हमने उनको बुला लिया, हमने कहा थोड़ा सहारा मिल जाएगा। तो पहले आने की उम्मीद नहीं थी, तो हम खुद आ रहे थे। अब हम ही मजदूर जाने वाला है तो हम, चना शाम को भिगाने वाला है हम, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो हम हैं, अगर वो रामनामी नहीं मिला, लाल कपड़ा निकाला तो हम, लेके आना है तो हम। तो एक आदमी कितना काम करेगा सिंह साहब? तो 5-6 मिनट के अंदर मैं आ रहा हूँ, और आप वहाँ भैया थोड़ा गड्ढे को ज़रूर पहले से खुदवा दीजिएगा। हाँ, क्योंकि जो लड़के आ रहे हैं ना, वो भी हमारे साथ आके जल्दी वापस आना चाहेंगे, और शाम को हमको भैया भोज भी करना है। तो मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये मसलहा वाले राम सिंह जी का फ़ोन था। उन्होंने कहा बड़ा टाइम लग गया। हमने कहा यही तो है, अब यहाँ कहाँ इनकी अंत्येष्टि है। उसने में राम सिंह का लौटा आ गया, बाबा जी वो खसरा खतौनी वाला वो हमें कागज़ चाहिए जो हमारे दामाद जी का है। अब वो सब काम छोड़ करके सोचिए, जैसे दरवाजे किसी की लाश, अरे लाश ही तो है, इनको विदा करने ये पहले भाग के गए, फिर निकाला। हमने कहा चलो हम फोटो कापी करवा के आपको दिए देते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं PS मिश्रा जी आ जाए, भैया कागज़ हाँ साहब दे। इसलिए मैंने 2 सेट उसके करवाए, डबल बनवा के रख दिया। ये तो मेरी ज़िंदगी है। इसीलिए प्रशांत जी ने 2 बजे दिन में फ़ोन किया, मुंशीगंज वालों ने तो एक बार फ़ोन भी नहीं किया। और कल YouTube पर आ गया कि हनुमान भगत है। अरे वो लेके आए बाप, अरे भैया कुछ करो भी तो यार। नहीं, शहर भर के जितने गाय गधा कुत्ता सुअर है हम तुमको भर भर के पहुँचा देते हैं। कितना अंधा समाज है हमारा। ये काम हनुमान भक्तों का है, जो रजिस्टर्ड हनुमान भक्त हैं, और ख़ास करके हनुमान मंदिर के पुजारियों का है। और जो भगत लोग मंदिर में जाके अगरबत्ती और मिठाई चढ़ाते हो ना, वही पैसे इनके ऊपर लगाते हो, इनके इलाज में लगाओ, इनकी सेवा में लगाओ। वो हनुमान जी की वही पूजा होगी। आप बड़े भगत हैं, आप में हिम्मत हो तो कोई हनुमान मूर्त उखाड़ के और गंगा जी में रखाओ जाके। अगर हिम्मत हो करके दिखाओ, लेकिन मैं करके दिखाऊँ मैं, क्योंकि हनुमान जी वही चाहते हैं, जो चाहते हैं मैं वही कर रहा हूँ। और वो इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा भैया वहाँ समाधि खुदवा दीजिएगा। और एक बात ये आप लोगों को आवाज़ उठानी है कि रायबरेली में सरकारी जगह में वो उदासीन आश्रम और शनि देव का मंदिर, सब देवता बैठे हैं पत्थर वाले, वहाँ इतनी जगह है, वहाँ बंदर गाड़ने के लिए जगह नहीं होना चाहिए बाबा। तो आप लोग इसके लिए मांग उठाइए, एक अपने उठाएंगे, हम लोग मांग उठाएंगे, है ना। आप लोग नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? तालिबान वाला बोलेगा। हम ही लोग बोलेंगे तभी वो मांग उठेगी। तब
तब जब प्रशांत जी का फ़ोन आया, कहे बाबा हमने कहा तुम नहीं जाओ, अगर उन्होंने कहा मजबूरी बताई, ठीक है कहाँ गए, तो हमने कहा अजय, कहे न अजय का देखिए वो आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं, हमने उनसे कहा आप वेट कीजिए, हम हमारी सर दर्द कर रहा है लेकिन काम करने को हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा तो हमने कहा भैया देखो मौके पर आ जाए, बात खत्म, हम थर्मामीटर लगा के देखा, अगर बुखार नहीं चढ़ा है तो चलें। हाँ। अरे भैया तुम्हारा सर दर्द करता है ना, तो हमारे भी तो अंग में कहीं ना कहीं दर्द होता है। तो वही है बाबा, मैं तो 80 साल का हूँ, लेकिन ये सारे अरद दर्द के पीछे मैं सब भूल जाता हूँ। वहाँ मैं जायसवाल जी के यहाँ दवा ले रहा था, कई लोग खड़े थे, हमने कहा आज तक अंग्रेजी दवा जीवन में हमने खाया ही नहीं। तो जायसवाल जी ने कहा जो ये जानवर की दवा बेचते हैं, इन्होंने कहा महाराज जब आप इन्हीं लोगों को खिलाएंगे तो आपको खाना ही नहीं पड़ेगा। क्या गजब की बात कही। जायसवाल मेडिको डिग्री कॉलेज चौराहा कैनाल रोड में, क्या गजब की बात कर दिया। बाबा वो बढ़िया दवाई भी देता है और रेट भी कम कर देता है। और रेट भी कम कर देता है, वो धर्मात्मा है। धर्मात्मा ही है, उसके दुकान हम काफ़ी बार दवाई लाए, रेट हमेशा कम कर देता है। उसने कहा बाबा जब आप इनको दवाई खिलाएंगे तो आपको खाना नहीं पड़ेगा। यही मैं नमूना दिखा रहा हूँ। लेकिन मुंशीगंज के अग्रहरी और देखो उन लोगों की जितनी बनिया वर्ग है ना, इनके दिमाग में मंदिर, पताका, झंडा, भंडारा। अरे आंखें खोलो हिंदुओं, आंखें खोलो और जोड़ो हमसे, हमारी ताकत को बढ़ा दो। मेरे पास जितने हमारे करोड़ों अगर हमारे समर्थन में लोग खड़े होंगे ना, हम सरकार से जो चाहेंगे वो करवा देंगे। हमको अपने हमें समर्थन देके मुझे ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए, हमको इनके लिए चाहिए। हमें जो अस्पताल में नंदी भर्ती है उसके लिए चाहिए। या इससे बड़ी कौन पूजा है हनुमान जी की, आप यही बताइए। कोई पूजा नहीं तो इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। फिर लोग मंदिर पहुंच जाते हैं, मंदिर 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 मंदिर। संजोग देखिए, हमारे यहाँ मरने के लिए सब आते हैं, थोड़ा सेवा करवाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे कि बाबा को परेशान न करो। ये हनुमान जी की कृपा है कि बाबा को परेशान न करो, केवल मरने के लिए आते हैं। ये लोगों के इन लोगों का शरीर जल्दी ठंडा नहीं होता है। ऐसे कैसे हो सकता? हाँ, जो बता रहे हैं, जो फिर सीने में हाथ लगा के, हालांकि धूप में पड़े हैं बात अलग है। नहीं, यहाँ हाथ लगाओ, देखो गर्माहट बनी है ना। हाँ भाई, क्या कहें, ऐसा तो नहीं कि कोमा में चले गए। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, क्योंकि लेकिन वो अस्पताल के कुबेर भी आए, कहीं तो गया, कहाँ से दिया खबर नहीं हिलता। जय बजरंगबली। अरे हनुमान भक्तों, आज करोड़ों आदमी हमारे समर्थन में केवल आवाज़ उठा दे बस, कि श्याम साधु जो कह रहे हैं हम लोग इनके साथ में। तो हम जो चाहें वो सरकार से करवा दें, हम चेतावनी दे दें। एक सरकारी अस्पताल में ये 8-8, 9-9 गाड़ियाँ, ये ब्लॉक वो ब्लॉक कौन गाड़ी। इन लोगों के मतलब इमरजेंसी, एक छोटा सा कमरा रखो वहाँ पर, कोई इमरजेंसी आवे उसके लिए कुछ उपाय करो। वहाँ तक तो ढीला ढाला है इनका, लेकिन इनका शरीर जो है ठंडा ही शरीर है, सही ठंडा है इनका। नहीं, अभी ठंडा नहीं, गर्माहट है। हाँ, अब या तो ये धूप में पड़े हों उसके वजह से, धूप में ही रखे बहुत देर से, इसलिए गर्माहट है हमको लगता है। शरीर टाइट पड़ चुका है। टाइट नहीं ढीला है, देखो ये ढीला है, बीच से देखिए टाइट हो चुका है। ये देखिए टाइट हो चुका है ना। है, टाइट हो चुका है। ये हर बार होता है। एक बार हम बांध के ले गए अस्पताल में, मैंने चेकअप करवाया, नहीं आ रहा। चलिए जो कुछ है दाल फूल डाल दें।
तो है नहीं। चलो ठीक है। आप भी बाबा उसका गुलाब का पेड़ लगवा लीजिए। हाँ? गुलाब का। हाँ भैया सब था, एक आदमी क्या करें, लड़कियाँ हैं बेचारी वो, अब उनको अपना परिवार घर द्वार पति ये सब देखें, फिर आ जाओ भाई कैसे देखा बंदर वहाँ से। हेलो हेलो, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ भैया इस समय मैं बंदर की अंत्येष्टि में लगा हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी, तो नमस्कार के लिए भी भैया फुर्सत नहीं मिल पाती है। मैं बंदर को अंत्येष्टि करने जा रहा हूँ, आप लोग रात में बताएंगे, ठीक? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, मैं बंदर की लाश को मैं दफन करने जा रहा हूँ, आपको क्या कहना है? तो फिर कह रहे हैं कि बंदर की अंत्येष्टि में लगे हैं, फिर भी कुछ बोले जा रहे हैं, बात पत्ते कहाँ से बोल रहे हैं। इसलिए मैं ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोग दिन में कोई आदमी फ़ोन न करो। रात में 9 बजे तक बाद फ़ोन किया गया, उसमें 9 बजे के बाद बात करें आप लोग। आप कितनी बार बोले कि 9 बजे बाद ही बात किया गया है, लेकिन चला रहा है, चला आ रहा है और कुछ कहना चाह रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कहना है? बस उन लोगों को मतलब नहीं है। जो विनय पांडे गुड़गांव वालों ने कहा कि बाबा जी ऐसे सीधा रखो बेटा, हाँ जो ये पंख जो है, हाँ ना ऐसे हो ना ऐसे हो। गुड़गांव वाले पांडे जी ने यही कहा। ये देखो अभी तो हाथ पैर में गर्माहट धूप में रखा था ना बाबा, हाँ? धूप में था ना। चलिए इनको हम ले चलेंगे वहाँ तक। ये ठंडे अगर हाथ पैर में गर्माहट है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, लोगों के प्राण जल्दी निकलते नहीं। प्राण तो निकल गए हैं लेकिन हाथ पैर गर्म क्यों है, ये बात समझ में नहीं आती। गर्म नहीं लेकिन ठंडा नहीं है कि बर्फ़ के जैसा ठंडा हो। आदमी भी एकदम ठंडा पड़ जाता है, एकदम ठंडा तुरंत। हाँ। उसको रखे रहा ठंडा ही पड़ जाता है। लोगों के गर्माहट बनी रहती। तो चलिए अब अस्पताल में खड़े खड़े दिखा देंगे भैया कि हाथ पैर गर्म क्यों, ये डॉक्टर लोग कहीं नहीं बताते हैं। पहुँच जाएगा, चलो ठीक है। ऐसे नहीं पहुँचेगा, पहुँच गया चलो ठीक। पहुँच जाएगा। कहाँ चलेंगे बाबा हम लोग? अरे यहाँ से कुल 20 किलोमीटर, बस एक जगह की देख लीजिएगा, आपको अनुभव तजुर्बा हो जाएगा। इनको एक बोरी में भर के पीछे बांध दिया जाए। मैं केंद्र को बंद कर रहा हूँ और आगे का हाल मैं वहाँ पहुँचूँगा तब मैं वहाँ बनाऊँगा कैसे इनको दफन किया जाता है। अरे ये सीखो समझो, कुछ करो। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आपसे कोई ज़रूरत नहीं। कुछ हमारे साथ में आवाज़ उठाओगे तब ये कुछ इनके लिए हो पाएगा, वरना भगवान के यहाँ जवाब देना होगा आपको। आप कोई हो, मंत्री हो, संतरी हो, नेता हो, अधिकारी हो, सबको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप हिंदू हैं तो। मैं हिंदू की पहले बात करता हूँ, नहीं मुस्लिम धर्म वाले मानते हैं, नहीं आप तो हिंदू हैं, आप तो मानते हैं। 1 करोड़ों हनुमान भक्त कहाँ सो रहे हैं? केवल हमारे हाँ में हाँ मिलाओ, मेरे समर्थन में खड़े हो जाओ बस, ताकि इनके लिए हम कुछ मांग करें। हज़ारों लोग आज मेरे बीच में हों कि भारत सरकार ध्यान दे कि न दे? देगी। योगी जी का फ़ोन आवे तुरंत कि नहीं साहब आप एक काम करें, सरकार ऐसी व्यवस्था करें इमरजेंसी में क्या कि वो एक कमरा 24 घंटे के लिए एक डॉक्टर की ड्यूटी लग जाए, ठीक? रात में आराम करिए, सोए, लेकिन कोई तो पहुंच जाए, फिर लोग जाने लगेंगे। जाने तो होगा क्या कि वो देखिए पैसे देने वालों की कमी नहीं है,
अगर रात में इनको इंजेक्शन लगवाना पड़ जाए तो 1000 रुपये 1 मिनट में इकट्ठा हो सकता है। हाँ, 1 मिनट के अंदर। ठीक, हमारे पास खुद ही इसी व्यवस्था है। तो इंजेक्शन लग जाए, जो इंजेक्शन लगे अस्पताल से उसका हम लोग बाकायदे पेमेंट करें, और वो डिब्बा या फाइल वो हम लोगों को दे दिया जाए, ताकि उसको हम लोग सरकार के यहाँ दिखा के उसका कुछ हम लोगों को छूट मिल जाए, या कुछ ना मिले हम लोग पैसा लगाएंगे। केवल एक सरकारी डॉक्टर तो बैठे वहाँ पर, किसी डॉक्टर की ड्यूटी लगा दिया जाए कि रात में जो जाएगा वो 100 रुपये फीस देगा पहले। सीधी सी बात। अगर मान लीजिए कोई लावारिस जानवर है तो आप 10 लोग फीस दे देंगे भाई, 5 मिनट लगेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा करें, और ऐसा करने के बाद इस मेहरबानी को विराम देता हूँ। यही मैं समझाता हूँ, अगर खोपड़ी में बात समझ में आवे तो आवे, अगर आप जानवर हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आप हमारी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।